कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का आपका जो सिलेबस है। सबसे पहले इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सिलेबस क्या है। बायोलॉजी की हम यहाँ पे बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आने वाले वीडियोस में हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बायोलॉजी की कितना सिलेबस है, आपके एग्जाम में जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन से टॉपिक सिलेबस से पूछे जाएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2024 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, हर एक जो है टॉपिक आपको लाइंस आपको समझ में आए। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए उसमें आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपके बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। टोटल आपका कितना बायोलॉजी का पोर्शन है, किस किस टॉपिक से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है और कौन सा टॉपिक है वो आपका इस बार ऐड हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की भी दूसरी हम बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके कौन कौन से हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको फॉलो क्या करना है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि भैया सिलेबस में हम क्या फॉलो करें। तो 11th एंड 12th का, यदि आप 11th 12th पढ़ भी रहे हो, ठीक है, और आपको इस साल बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्जाम देना है तो आपका सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं आता है। जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है, जो आपने स्टडी किया है, वही आपका पोर्शन है, वो आपका इन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है, बस सिर्फ एक्स्ट्रा आपका आता है वो जीके आता है, जनरल नॉलेज आता है, जो आपके 10 मार्क्स का होता है। 10 ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो आपके पोर्शन है, मेन सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें से आपका 90 क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे। तो आपके ने यदि 11 12th में आपने पास आउट कर लिया है तो भी आपको वही सिलेबस कवर करना होगा, और यदि आप इस साल 12th में हैं तो भी आपको जो है वही सिलेबस करना है, आपको बस एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज पढ़ना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स, यूनिट की हम डिस्कस करेंगे, उस यूनिट में कौन सा पोर्शन आता है वो भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको यूनिट नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, उस यूनिट को आप न्यू एनसीईआरटी में देख लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर आपसे, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये सिलेबस में आपको है, ये आपको पढ़ना है। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड ही दिया हुआ है। इसमें आपका कौन कौन सी टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे चारों रीड कर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो रोक के आप अपने टॉपिक्स लिख सकते हो। ये टॉपिक आपके डिस्कस किए जाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम से है वो इसको ट्रांसलेट, गूगल से ट्रांसलेट कर सकता है इसकी फोटो लेके। तो सेकंड यूनिट की हम बात करें तो सेकंड यूनिट आपका है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, ये आपका यूनिट होगा, सेकंड यूनिट होगा। इसमें आपको मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस के सारे आपको ये टॉपिक्स रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। थर्ड आपका कौन सा यूनिट होने वाला है, उसमें है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आपका थर्ड यूनिट है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है इस साल 2024 में, जिसमें सेल थ्योरी आ गई एंड सेल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सारी चीज आ गई। ओके, और डिवीजन, सेल डिवीजन वाला चैप्टर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट यूनिट दिया है यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये आपको स्टडी करना है, ये आपके सिलेबस में है प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट उसकी बात करें सिलेबस में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका कौन कौन सा चैप्टर है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका मतलब डाइजेशन वाला चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद जो है आपका लोकोमेशन वाला चैप्टर दिया है, और उसके बाद न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें एक चैप्टर हटा दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चारों चैप्टर के, पांचों चैप्टर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 7 चैप्टर पहले थे, अभी 6 चैप्टर यहाँ पे कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ओके, ये चीज़ आ गया, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट हम बात करें, आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लोरिंग वाला आपका प्लांट वाला दिया है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिया है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपके इस सिलेबस में इस साल 2024 में है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें 7 नंबर यूनिट का, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, दोनों यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट्स की भी हम बात करेंगे। तो ये आपका सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है हेल्थ एंड डिजीज का। ओके, तो ये चीज़ आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन में आपको 2 चैप्टर है वो दिए हुए हैं, दोनों आपको रीड करने हैं। और नेक्स्ट है 10वां यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये आपका लास्ट यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है जो 2024 में आपको बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, ये क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर और यूनिट कौन सा है। ठीक है, कौन सा यूनिट में आपको मैक्सिमम ध्यान रखना होगा, कौन से यूनिट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके साथ ही साथ यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, हमारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगभग 43 पेपर कंप्लीट हो गया है आर के एजुकेशन टीम के द्वारा, जो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। यदि आपने वीडियोस भी नहीं देखे तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपका 43 पेपर, ठीक है, 43 पेपर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और इस तरह से टोटल 180 है वो पेपर होने वाला है। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो उसमें आपको 180 टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, जो अभी 43 चल रहा है, 43 कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप वीडियोस भी आपने नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हो, इनकी सबकी पीडीएफ हमारे ऐप में मिलेगी। ओके, उसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस, उसके साथ उनका आंसर, उनके साथ उनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको 10,000 क्वेश्चंस। उसके बाद शॉर्ट्स नोट्स मिलेंगे, क्विक रिवीजन बुक मिलेगी। और ये आपका सारी बुक है वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में है। टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और ये आपका जून जुलाई तक चलने वाला है। ओके, तो इसमें यदि आपने अभी ज्वाइन होगे तो आपको लेटेस्ट जो पीछे का पोर्शन कंप्लीट हुआ है, जो टेस्ट कंप्लीट हुआ है, उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। वो सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो और वो आपको ऐप में मिलेगा। तो यदि आपको भी ज्वाइन होना हो तो आप कैसे ज्वाइन हो, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है। वहां से आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप के बारे में आपको जानना हो तो वहां से आप जान सकते हो। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको सारे क्लासेस के कोड दे दिए जाएंगे और वहां से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन सब का चार्ज आपका 999 रहेगा, जो आपका फुल एग्जाम तक सब्सक्रिप्शन है। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट चैप्टर आपके कौन से हैं, जो है कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये चैप्टर आपको ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस टॉपिक पे देना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कौन से टॉपिक्स में पूछे जाएंगे, वो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको, यदि आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो सबसे पहले टारगेट कीजिए जेनेटिक्स को। ठीक है, जेनेटिक्स में से आपका 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, उसके साथ इवोल्यूशन, इन दोनों चैप्टर्स में से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसी में आता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आपको ध्यान से पढ़ना है। जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपसे अधिकतम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारे 3 यूनिट की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों यूनिट में आपका 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो यदि आप अभी भी इन टॉपिक्स को नहीं पढ़े तो सबसे पहले इन यूनिट्स को पढ़ लीजिए। इनमें से आपका 100% श्योर है कि आप यदि नीट दे रहे हो या आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एग्जाम दे रहे हो तो आपका इन चैप्टर में से आपका क्वेश्चंस जरूर आएंगे। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, नीट के क्वेश्चंस उठा लीजिए, नीट का पेपर देख लीजिए, इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर आए हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ड, ये जो 5 चैप्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनमें से आपका 5 यूनिट जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें से आपका क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे या जाएंगे। ठीक है, टोटल आपका 10 यूनिट दिया हुआ है जिसमें से 5 यूनिट हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी है। इनमें से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आप इन यूनिट्स को भी देखेंगे और अभी SC/ST से हैं तो आप इन यूनिट्स को भी देख लेंगे तो एक अच्छा स्कोर है वो बायोलॉजी में आप कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर आपका 7 चैप्टर थे, 7 यूनिट थी, उसमें 7 चैप्टर था। अभी आपका लगभग 6 यूनिट हो गया, मतलब एक डाइजेशन वाला चैप्टर हटा दिया गया। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसमें कम वेटेज रहता है, कई बार इनमें से क्वेश्चन आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इनसे एक एक क्वेश्चन आने की संभावना है, एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, तो इन यूनिट्स को भी आपको तैयार कर लेना है। और सबसे कम यदि आपको टाइम नहीं होता तो इन चैप्टर में आपको लास्ट में सिर्फ रीड करके जाना है, इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल बात करें, ओवरऑल आपका सारा जो सिलेबस है वो इंपॉर्टेंट है, और उन इंपॉर्टेंट में से आपके ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिट है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये 8 यूनिट मैंने बताई हैं, ये 8 यूनिट तो आपको 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, जो लास्ट की 2 यूनिट है उसमें आप सिर्फ ध्यान दे सकते हो, आप रीड कर सकते हो। यदि आपके पास समय कम है तो आप थोड़ा उसको कम वेटेज दे सकते हो, ठीक है। बट ये आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ यूनिट इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो प्रतिदिन आपको आने वाली वीडियोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, वो आपको वीडियोस मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उनमें डिस्कस करेंगे आपका क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आपका सिलेबस क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसमें आपका कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।